वेलकम टू डीवीबी वाइन्स एंड प्रेजेंटिंग बडी की सोलंकी सोनिक द हेजो। इस मूवी की शुरुआत में अर्थ से दूर एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां पर एक हेजोग रहता है जिसका नाम होता है सोनिक। सोनिक बहुत तेज स्पीड से भाग सकता है। इस प्लैनेट पर कोई भी सोनिक का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए सब उससे जलते हैं। अब एक दिन सोनिक अपनी गार्डियंस के पास जाता है जो कि एक फीमेल ओयल होती है। जब वो ओयल से बात कर रहा होता है कि कुछ ट्राइब्स इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ओयल सोनिक को लेकर यहाँ से भाग जाती है। ट्राइब्स इन पर तीरों से भी हमला करते हैं, जिस वजह से ओयल जख्मी हो जाती है, लेकिन वो सेफली सोनिक को जमीन पर लैंड कर देती है। और इसके बाद वो एक रिंग निकालती है। इस रिंग से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ओयल सोनिक से कहती है कि तुम्हें इस पोर्टल से जाना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। और वो उसे एक और रिंग देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस रिंग से इस दुनिया में वापस आ सके। अब सोनिक उस पोर्टल से निकल जाना है, लेकिन ओयल इसी जगह पर रुक जाती है ताकि वो ट्राइब्स को रोक सके। अब सोनिक को दिखाया जाता है जो हमारी दुनिया यानी कि अर्थ पर आया होता है। 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। सोनिक 5 सालों से अर्थ पर रहता है। उसने अपनी एक गुफा बना रखी है जिसमें उसकी जरूरत का सारा सामान होता है, और वो लगातार 5 सालों से इंसानों की नजरों से बचकर रह रहा है। यहीं पर हमें एक शेरिफ को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है। और एक दिन टॉम को सोनिक का पंख मिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस जानवर का पंख है। टॉम यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहता है। दरअसल सोनिक टॉम को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करता है। जब भी टॉम और उसकी पत्नी घर पर नहीं होते तो सोनिक इनके घर पर आ जाता और वो घर के अंदर बहुत एंजॉय करता। अब टॉम को अपने डिपार्टमेंट से लेटर आता है। उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर यहाँ से सैन फ्रांसिस्को को कर दिया गया है। टॉम वैसे भी यहाँ की जिंदगी से बहुत बोर हो चुका था, इसीलिए वो अपनी ट्रांसफर की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं सोनिक को दिखाया जाता है जो बेसबॉल के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलता हुआ देखता है। उसे यहाँ पर एहसास होता है कि उसके भी दोस्त होने चाहिए ताकि वो उसके साथ खेल सके। रात को वो उसी प्लेग्राउंड में आता है और जिस तरह से वो बच्चे भाग रहे थे वो भी चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वो इतने तेज भागते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्लस जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। बिजली जाने की वजह से टॉम के घर में भी अंधेरा होता है। तभी वहां पर एक पंख चमकता हुआ दिखाई देता है और ये वही पंख होता है जो टॉम को रोड पर मिला था। अब टॉम को एहसास होता है कि उसकी गैर हाजिरी में कोई न कोई यहाँ पर आता है। पूरे शहर की बिजली एक साथ चली गई थी, इसलिए जो डिपार्टमेंट होता है वो इस बात से चिंतित हो जाता है। इसलिए वो बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर रोबोटनी को ये केस दे देते हैं। डॉक्टर रोबोटनी रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो पूरे शहर में अपने रोबोट यानी कि ड्रोन्स को छोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक ड्रोन एक फुटप्रिंट को लेकर डॉक्टर रोबोटनी के पास जाता है। जब वो उस फुटप्रिंट का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फुटप्रिंट दुनिया में किसी का भी नहीं है, यानी कि ये फुटप्रिंट किसी एलियन का है। और अब डॉक्टर रोबोटनी की पूरी टीम उस एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब उधर सोनिक को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया अब उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो अपनी गुफा में जाता है और अपने उस बैग को जिसके अंदर रिंग्स हैं उसे लेकर वो सीधे टॉम के घर चला जाता है। सोनिक पोर्टल खोलने के लिए रिंग को बाहर निकालता है, पर उससे पहले कि वो पोर्टल को खोलता है यहाँ पर टॉम आ जाता है जिसके पास गन होती है। टॉम सोनिक के पैरों पर गोली मार देता है, जिस कारण सोनिक के हाथों से रिंग नीचे गिर जाती है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तभी सोनिक देखता है कि टॉम के टी शर्ट पर लिखा है सैन फ्रांसिस्को और उसके मुंह से सैन फ्रांसिस्को निकल जाता है, जिससे सैन फ्रांसिस्को का पोर्टल खुल जाता है। और ठीक उसी वक्त सोनिक के हाथों से वो थैली नीचे गिर जाती है जिसके अंदर वो रिंग्स हैं, और वो थैली उस पोर्टल के थ्रू सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग पर गिर जाती है। और उसके बाद सोनिक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने टॉम खड़ा होता है। वो टॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे आर्मी के हवाले न करे। टॉम बहुत दयालु होता है और वो जानवरों से बहुत प्यार भी करता है, इसीलिए वो सोनिक की बात मान जाता है और तय करता है कि वो सोनिक की मदद करेगा। वही डॉक्टर रोबोटनी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो सोनिक के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे होते हैं और अब उसे पता है कि सोनिक घर के अंदर है। पर तभी टॉम घर से बाहर आ जाता है और वो डॉक्टर रोबोटनी को दरवाजे पर ही रोक देता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनी के ड्रोन खिड़की से अंदर चले जाते हैं। सोनिक उनसे बचता हुआ चुप जाता है। डॉक्टर रोबोटनी को घर के अंदर से आवाज आ जाती है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें सोनिक का पंख मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई एलियन अवश्य रहता है। और इसके बाद वो गन को टॉम पर तान देते हैं और वो वार्निंग देते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। पर तभी सोनिक टॉम को बचाने के लिए बाहर आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर रोबोटनी बहुत डर जाते हैं। अब यहाँ पर ड्रोन इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन टॉम और सोनिक इन सभी को चकमा देकर गाड़ी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर मेरी रिंग्स वाली थैली है।
टॉम सोनिक की बात मान जाता है और वो दोनों को दोनों सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ये एक बार में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोगों के साथ टॉम की लड़ाई हो जाती है, लेकिन सोनिक उन सभी को बहुत पीटता है और दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं और अब ये फिर से अपना आगे का सफर शुरू कर देते हैं। पर तभी डॉक्टर रोबोटनी का एक रोबोट इनका पीछा कर रहा होता है। सोनिक अपनी पावर से उससे लड़ता है, उसे कई बार डिस्ट्रॉय भी करता है, लेकिन उनमें से एक और छोटा रोबोट निकल जाता है और इसी तरह से सोनिक और डॉक्टर रोबोटनी के रोबोट्स के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है और इसी लड़ाई के चलते इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सोनिक बहुत जख्मी हो जाता है। टॉम बहुत घबरा जाता है, इसीलिए वो सोनिक को अपनी साली के घर लेकर जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। दरअसल उसकी वाइफ जानवरों की डॉक्टर है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की मदद करनी होगी और वो सोनिक का इलाज करने के लिए मान जाती है। अब सोनिक भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। सोनिक के जूते फट गए होते हैं, इसलिए सोनिक को लाल रंग के नए शूज गिफ्ट किए जाते हैं जिसे देखकर सोनिक बहुत खुश हो जाता है। वही उधर डॉक्टर रोबोटनी को दिखाया जाता है जिसके पास सोनिक का पंख होता है और वो जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारी पावर है। अब वो उस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सोनिक पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। वो टॉम और उसकी वाइफ के साथ उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जिस बिल्डिंग की छत पर उसका रिंग वाला बैग है। टॉम यहाँ रिसेप्शन पर जाता है और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है जिस वजह से उसको छत पर जाने की परमिशन मिल जाती है और वो बैग के अंदर सोनिक को लेकर छत पर जाता है। अब सोनिक को यहाँ पर उसका रिंग वाला बैग मिल जाता है। सोनिक टॉम और उसकी पत्नी को कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। सोनिक अपनी रिंग को निकाल लेता है पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, यहाँ पर डॉक्टर रोबोटनी अपने स्पेशल स्पेसशिप तथा बहुत सारे ड्रोन्स के साथ पहुंच जाते हैं। वो इन तीनों पर हमला कर देते हैं जिस वजह से ये तीनों बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। सोनिक के हाथों से उसकी रिंग भी नीचे गिर जाती है पर वो किसी तरह उस रिंग को पकड़कर एक बार फिर से पोर्टल ओपन कर देता है और वो उस पोर्टल के जरिए टॉम और उसकी पत्नी को उसके घर भेज देता है। लेकिन अब सोनिक डॉक्टर रोबोटनी के सामने है। सोनिक बहुत तेज स्पीड से भागना शुरू कर देता है जैसी स्पीड का कोई भी चेज नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर रोबोटनी जिस स्पेसशिप में होते हैं उसकी स्पीड सोनिक की स्पीड के इक्वल होती है। सोनिक उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लगातार इनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टर रोबोटनी ने ये स्पेसशिप सोनिक के पंख से बनाया होता है, इसीलिए वो सोनिक की स्पीड के बराबर होता है। सोनिक अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद बहुत सारे पोर्टल ओपन करता है, उसके अंदर एंटर करता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनी का जो स्पेसशिप होता है वो इनका पीछा नहीं छोड़ता। सोनिक एक बार फिर से एक पोर्टल ओपन करता है और वो मिस्र के एक पिरामिड के ऊपर पहुंच जाता है। वो पिरामिड के ऊपर लगातार भागता रहता है, वहां पर एक और पोर्टल ओपन करता है और इस पोर्टल से वो टॉम के घर तक पहुंच जाता है। सोनिक अब पूरी तरह से थक चुका है। दरअसल उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया होता है और वो यहाँ पर गिर जाता है। अब यहाँ पर टॉम और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, साथ ही यहाँ पर शहर के और भी लोग आ जाते हैं। डॉक्टर रोबोटनी अब यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वो सोनिक को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सोनिक को पकड़ पाते हैं टॉम सबको कहता है कि सोनिक बहुत ही अच्छा है। साथ ही शहर के और भी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं वो सब सोनिक के सपोर्ट में होते हैं। अब सोनिक भी उठ जाता है और वो उस पंख से जो डॉक्टर रोबोटनी के पास होता है उससे अपनी पावर को वापस ले लेता है। अब सोनिक टॉम को इशारा करता है जिसके पास रिंग वाली थैली होती है और वो एक रिंग को डॉक्टर रोबोटनी की तरफ फेंकता है और इसके बाद सोनिक अपनी पावर से स्पेसशिप को रिंग से जो पोर्टल खुला होता है उसके अंदर फेंक देता है जिससे वो स्पेसशिप उस रिंग से दूसरे प्लैनेट तक पहुंच जाता है। इसके बाद टॉम जिसका सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसफर हो चुका था वो तय करता है कि वो अपना ट्रांसफर नहीं लेगा और अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहेगा और सोनिक भी उसके साथ रहेगा। सोनिक अब टॉम के साथ उसके घर पर रहना शुरू कर देता है। पर एक दिन यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि सोनिक के जितने भी रिकॉर्ड थे उन सबको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। साथ ही डॉक्टर रोबोटनी का भी नाम फाइल से हटा दिया गया है, यानी कि अब इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कई साल बीत जाते हैं और हमें डॉक्टर रोबोटनी को उस अनजान प्लानेट पर दिखाया जाता है। उसके पास आज भी सोनिक का पंख होता है और वो बड़बड़ाते हैं कि एक दिन वो अर्थ पर जरूर जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद अर्थ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक खूबसूरत पूंछ वाली स्क्वायरल बाहर निकलती है जो सोनिक के प्लानेट से सोनिक को ही ढूंढने के लिए आई होती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।